हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन विद सामा मैम। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की सोनेट के बारे में बताने जा रही हूँ। जो इंग्लिश लिटरेचर की सोनेट होती है वो 14 लाइन की होती है और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं और इसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, अपनी सोनेट पे आते हैं। तो सोनेट का नाम है सिंस ब्रास नॉट स्टोन बाय विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इस सोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सोनेट 65। तो सोनेट 65 ये इनकी जो सोनेट है सीक्वेंस फेयर यूथ का एक हिस्सा है। आगे देखिए, ये जो सोनेट है ये एलिजाबेथन सोनेट है। इसको 3 क्वार्टेन और एक वन कपलेट में डिवाइड किया गया है। जो इसकी राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी है। इसको लिखा गया था 1519 में और इसको पब्लिश कराया गया था 1609 में। जो इसकी जो थीम है वो इफ़ेक्ट ऑफ टाइम एंड डेथ है कि जो टाइम का इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो किस तरीके से जीवन पे पड़ता है, किस तरीके से मृत्यु पे पड़ता है। क्योंकि जो समय की मार होती है उससे कोई नहीं बच पाता, हर एक व्यक्ति उस समय की मार से ग्रसित होता है। इसलिए शेक्सपियर यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। ये उसकी सोनेट का एक हिस्सा, मतलब ये उसकी थीम है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सोनेट। तो जो सोनेट में पहली लाइन है सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस है। यहाँ पे शेक्सपियर कह रहा है ना ही ब्रास जो है एक प्रकार का मेटल होता है, तो कह रहा है ना ही ब्रास, ना ही पत्थर और ना ही ज़मीन और ना ही समुद्र क्या करेगा, इन चारों में से कोई भी नहीं। अगला है बट सैड मोर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। मृत्यु का जो प्रभाव है, जो पावर है उनके ऊपर, जो कंट्रोल होता है इनके ऊपर, ये चीज़ें उस पावर के कारण एक न एक दिन ख़त्म हो जाती हैं, मतलब इनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो अगला नंबर है हाउ विद दीज रिग्स दे सेल ब्यूटी होल ए प्ली। तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम और डेथ का ऐसा असर होता है तो आखिर एक खूबसूरत चीज़ उसके इफ़ेक्ट से कैसे बच सकती है, मतलब कोई भी खूबसूरत चीज़ मृत्यु से और टाइम से कैसे बच सकती है। अगर बड़े से बड़ा समुद्र और ज़मीन समय की मतलब समय के प्रभाव से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो खूबसूरती कैसे बची रह सकती है। तो अगली लाइन है हुज एक्शन इज़ नो स्ट्रेंजर देन ए फ्लावर। अब जिसका जो स्ट्रेंजर होता है उसी की पावर होती है, वो किसी फ्लावर की तरह है, ब्यूटी है, वो एक फ्लावर की तरह है जिसे बहुत ही आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। मतलब जो समय है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी फ्लावर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता है। कोई भी निर्भीक से निर्भीक चीज़, ठोस से ठोस चीज़, मजबूत से मजबूत चीज़ उसके लिए क्या है, एक मामूली से फ्लावर की तरह है, फूलों की तरह है, जिसको बहुत ही आसानी से क्या करेगी, ख़त्म कर देगी, उसको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। चलिए आगे देखते हैं। ये लाइन नहीं है। ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ होल्ड आउट।
यानी आखिर कैसे गर्मी के मौसम में ये जो हवा चल रही है वो कैसे, वो फूलों की जो महक है, जो हवा चल रही है वो फूलों की जो महक आ रही है उस हवा के कारण वो बिल्कुल शहद के जैसे है। कैसे गर्मी के महीने में जो हवा होती है वो शहद की तरह मीठी लगती है, फूलों की जो महक होती है वो शहद की तरह होती है, बिल्कुल मीठी लगती है। आगे है, चलिए देखते हैं। अगेन द फ्रैगफुल सीज ऑफ बैटरी डेज। हम यहाँ पे कह रहा है कि इन भयानक समय के स्टर्न को, जो समय का स्टर्न है वो मृत्यु की मार को कैसे बचेगी, वो मृत्यु की मार से कैसे बचेगी। जो समर है वो स्टर्न की खूबसूरती से कैसे बचेगी, मतलब जो स्टर्न में उसकी खुशबू से वो कैसे बचेगी, वो भी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो समय की मार है उसको ख़त्म कर देगा, उसकी मृत्यु कर देगा। तो आया समझ में आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं आगे की लाइन। When rocks impregnable are not so stout। तो इस लाइन का मतलब ये है when rocks, यानी जो रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते, वो भी टूट जाते हैं। कैसे? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किस चीज़ से? समय की मार से। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मजबूत होते हैं, वो भी क्या होते हैं, समय की मार से टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनको भी कोई बर्बादी से नहीं बचा पाता है। नॉर गेट्स ऑफ स्टील, यहाँ पे नॉर गेट जो है, गेट ऑफ स्टील जो है, जो बड़े बड़े स्टील के गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं उनसे, सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम डिकिंग, और ना ही वो गेट जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जो कि स्टील से बने होते हैं, लेकिन टाइम के कारण वो भी नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका भी क्या होता है, स्टील जो होती है वो ख़त्म हो जाती है समय की मार से। तो चलिए देखिए आगे है। ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अ लैक, ये कितनी डरावनी सोच है। मतलब कि पत्थर का टूट जाना, स्टील के गेटों का ख़राब हो जाना, जो समय की मार है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो वही वो कह रहा है ये कितनी डरावनी सोच है। आगे देखिए। सेल टाइम बेस विल फ्रॉम टाइम चेस्ट लाई हाइड ली हाइड, यानी जो समय का यानी जो टाइम का सबसे खूबसूरत गहना है, समय ने जो मुझे दिया हुआ है सबसे खूबसूरत गहना मेरे लवर को, क्या वो भी एक दिन संदूक में बंद हो जाएगा? डरावने काले संदूक में वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगला है आर व्हाट स्ट्रॉन्ग head can hold his swift foot back। अब इसका मतलब है या ऐसा कौन सा ताकतवर हाथ है जो कि समय की इस तेज गति को रोक सकता है, उसे एक जगह पे रोके रख सकता है, जो समय का प्रभाव है उसको एक जगह पे रोके रख सकता है। यानी मेरे लवर को कोई परेशानी न रहे और वो ऐसा ही रहे जैसा कि वो प्रेजेंट टाइम में, वो हमेशा ऐसे ही रहे, उसको कोई मुझसे दूर न ले जाए, समय का प्रभाव कितना भी पड़े लेकिन वो मजबूत हाथ उसको बचा के रखे, उससे कुछ भी ना होने दे। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं। आर हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉर बी देन। अब ये कह रहा है और कोई जो उसकी खूबसूरती को ख़राब होने से रोक सके, क्या ऐसा कोई है कि उसकी खूबसूरती को रोक सके? समय का प्रभाव जो है उसके पड़ने के बावजूद वो उसकी खूबसूरती को बचा सके, उसकी खूबसूरती को कुछ भी ही ना होने दे। चलिए आगे की कपलेट की जो लाइन है वो देखिए। ओ नन अनलेस दिस मिराकल हैव माइट, यानी नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई उम्मीद है तो बस एक मिराकल के, एक जादू के, और वो क्या है, वो चमत्कार है। वो मिराकल क्या है, एक चमत्कार है। बस हम अगर कुछ किसी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं तो वो है सिर्फ एक मिराकल के, चमत्कार के। चलिए आगे आखिरी लाइन देखते हैं। That is black ink my love my still shine bright। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो मेरी वो लवर है,
जो चमत्कार होगा मेरी लवर के लिए वो ये होगा कि जो मेरा लव है मेरी लवर के लिए, मैं उस लव को इस ब्लैक स्याही के ज़रिए क्या करूँगा, ज़िंदा रखूँगा। इस सोनेट को लिखकर मैं इस स्याही में उसको ज़िंदा रखूँगा, अपनी पोयम में ज़िंदा रखूँगा और समय का प्रभाव इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा जब तक लोग देख सकेंगे, सुन सकेंगे। ऐसे एक शेक्सपियर की सोनेट है, सोनेट नंबर 18, उसी में उसकी लास्ट लाइन है कि जब तक लोग देख सकेंगे, सुन सकेंगे, तब तक ये रहेगी। तो वही वो कह रहा है, मैं अपनी ब्लैक स्याही में अपने लवर को, बिलव को जिंदा रखूँगा और उसका समय उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो समय है वो उसका असर उस पर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।